हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट में किस टाइप के प्रश्न इस बार आ रहे हैं 28-29 को मैंने एनालाइज किया। प्लस जो लोग भी पेपर देकर आए हैं मैंने कोशिश की एक बार मैं इनसे पूछूं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो लोग पेपर देकर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं याद रहती है। एक तो आपको 5 घंटे सिस्टम पे देखना होता है, तो उस चक्कर में जितने उस दिन मुझे क्वेश्चन पता चले थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आज मैं आपको बताने वाली हूँ जितने बच्चों से मेरी बात हुई कि कहाँ से प्रश्न फंस रहा है, और उन लोगों ने मुझे बताया है ताकि मैं यूट्यूब चैनल से आप सभी को बता सकूं कि वो क्या क्या चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है जिन लोगों ने मुझे बताया है, बट मेरा काम है आप सभी को बताना, सो दैट जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 28-29 के बाद जो बाकी सारे शिफ्ट होते हैं वो टफ हो जाते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे टू द पॉइंट। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए है, तो आपका सपोर्ट भी जरूरी है और आपके एक लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, सबसे पहले कि एक चीज याद रखो, जितने भी बच्चों से मैंने बात की ना उन्होंने बोला कि देखिए अगर कोई वन लाइनर पढ़ के जाएगा ना, जो हम लोग सोचते हैं कि कोई हमको वन मतलब दे बस कि हमारा सीटेट निकल जाए, वन लाइनर उससे पेपर पास नहीं होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ाऊं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, बट वहां पर क्वेश्चन रिपीट तो होगा बट वो लैंग्वेज को चेंज कर देगा, तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चंस के बारे में कैसा समझ पा रहे हैं, कैसा सोच पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनकी हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां हुई थी, जैसे कि वो समझ ही नहीं पाए थे। 1-2 गलती हुई जो बच्चे बता रहे थे कि उनकी आदत थी ना 1 2 3 4 में करने की, और जब उन्होंने नीचे आए तो वहां पर देखा कि पहले में तो 4 लिखा है, तो वहां पर उनको 2 से 4 मिनट सोचने में ही लगा, क्योंकि पहली बार कोई नया चीज आता है तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो सेम उनके साथ वही हुआ। बट अच्छी बात यह है ना कि जिसका 9 से पेपर स्टार्ट है उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है। तो वो लोग बता रहे थे कि सबसे पहले तो हम यही सोचने लगे कि इसमें ये क्या है। और सीडीपी का मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने सुबह में भी बताया था कि आप कोई भी शिफ्ट हो 5 सब्जेक्ट में से ना, अगर एक दिन कोई भी ये नहीं होता कि आज का बहुत टफ है, किसी का बहुत इजी होता है, कोई ना कोई सेक्शन आपको टफ मिलता ही है। वो क्योंकि सीटेट ने खुद ऐसा बैलेंस करने के लिए सोचा है कि अगर आज मैथ टफ आएगी ना तो कल मैथ ईजी आएगी, उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। तो पूरा ये एक बैलेंस करके चलते हैं। तो जितने लोगों से मैंने बात की ना वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि देखो सीडीपी बहुत इजी आ रही है, उसमें वो आप सब आराम से 30 नंबर लेकर आ सकते हो। मैथ और इंग्लिश के लिए अब ये होता है कि जिसकी इंग्लिश जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो सीडीपी बहुत अच्छा आ रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी, बट याद रखो अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर करना है। ये कैसे होगा ये डेवलप, मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे अपना किया था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ क्या बाकी जो पेपर अच्छा करके आ रहे हैं उनका वो कैसे करते हैं। तो वही था कि वो लोग इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए थे ना कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से वो लोग डील कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। और एक चीज और है कि अब ना सेंटेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आपको इजी नहीं मिलेगा, सेंटेंस में बना के पूछेगा, वो एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि एक क्लास में है ऐसे, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेंटेंस में बनाएगा। चॉम्स्की से 2 से 3 लोगों ने बोला कि चॉम्स्की से ना सारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सीडीपी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो चॉम्स्की एक कॉमन है, तो आपको चॉम्स्की पढ़ना ही है, क्योंकि आप लोग पियाजे आएगा उसकी कोलबर्ग तो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़े लेते हैं उन्हें, लेकिन चॉम्स्की भी अगर आप एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो चॉम्स्की को भी पढ़ना है। एंड हाँ, एक चीज मुझे पता चली है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने आपको बताया ना कि जो मानक वर्ड होता है ना स्टैंडर्डाइज्ड हमें नहीं करना चाहिए। मानक क्या है, नेगेटिव में होता है। तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने बताया कि हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, बट उसका जो ऑप्शन था ना उसमें लिखा, वो ऑप्शन में लिखा था मानक वर्ड, बाकी कोई पॉजिटिव वर्ड भी दिख नहीं रहे थे। बट उस केस में पता है क्या हुआ, उन लोगों ने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। सीटेट ने क्लियरली नीचे लिखा हुआ कि अगर इन केस हिंदी में कोई चीज गलत आती है तो आपको इंग्लिश वाला सही ऑप्शन मान के करना है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही माना जाता है। ठीक है, उसमें कॉमन नंबर नहीं मिलता है। तो उस केस में कुछ लोगों ने क्या किया ना, हमारे जैसे मैं ही हूं, मैं जब भी क्वेश्चन करती हूं तो एक बार इंग्लिश में जरूर देखती हूं, और कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में ऑप्शन गलत है बट इंग्लिश में सही लिखा होता है, और सीटेट इंग्लिश का ही मानेगा। तो आपको भी यही करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ, तो आप एक बार इंग्लिश वाला जरूर देखना, इंग्लिश वाले के हिसाब से लगाकर चले आना, नंबर वो काउंट होगा। कॉमन नंबर कभी नहीं मिलेगा अगर इंग्लिश में भी सही है तो। उसके बाद से ये एक चीज मुझे कॉमन सुनने को मिली है ना कि जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आएंगे ना उनके 80 नंबर तो 80 नंबर तक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फंस रहा है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया ना कि पेपर कहां से फंस रहा है, तो वो जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोचिए, केवल 10, अगर आपने केवल वो बच्चे बता रहे कि अगर कोई 10 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, 80 नंबर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं वेटेज। और मैथ में है, देखो मैथ का जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ईजी आ रहा है।
सिंपल सा है कि आप इतने में सामान खरीदते हैं, वो किलोग्राम वगैरह जो नहीं लिखा होता, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजा है, तो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैथ के पूरे 15 के 15 टफ आते हैं, पेपर 1 का बता रही हूँ। पेपर 2 का तो भाई होता ही है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, पेपर 2 की तो जो उसका पेपर होता है वो थोड़ा सा तो टफ होगा ही ना प्राइमरी के कंपेयर में। तो मैथ को मैं तो यही बोलूंगी जिसका 9 से स्टार्ट है ना, आज से ही अगर आप हर दिन 15 क्वेश्चन भी लगाओगे ना, तो वहां पे आपके आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, डिजिट चेंज कर दे रहा है, लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है, दैट्स इट। अब साइंस एसएसटी के जैसे आप में से बहुत से लोग हैं जो साइंस एसएसटी के लिए बहुत परेशान होते हैं पेपर 2 का, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पूछता है। तो जो जूनियर का पेपर देकर आए थे उनसे मैंने पूछा कि आपके कितने बन सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे 40 नंबर तो आ ही सकते हैं। और कहाँ से, तो देखो जो लोग प्रीवियस ईयर करके जाएंगे ना वही आपको बता पाएगा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। अब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा ही नहीं, केवल मॉक टेस्ट लगाएगा, केवल कंटेंट पढ़ेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट आता है, क्योंकि जो चीज हम देखे होते हैं, अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया है तो मुझे पता है। तो उन लोगों ने बोला कि जो एसएसटी है और साइंस है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहा है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। आपके पास अभी भी समय है, आराम से आप 40 से 45 नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ के करना है, क्योंकि रटने वाली चीजें सीटेट में काम नहीं आती, ये तो आप भी जानते हैं। इंग्लिश में देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब से पूछ रहा है, क्या पता आपके में प्रीपोजिशन पूछ दे, कंजक्शन पूछ दे। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर इंग्लिश में भी समय है आपके पास 9 में, तो आप क्या करो ना, इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से कर लीजिए, आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। हिंदी में मैंने आपको बताया था संधि विशेष, समास, क्रिया विशेषण और अपोजिट विलोम तो आप कर ही लोगे, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। टाइम टेकिंग है, देखिए जैसे कुछ लोग बोले थे कि मुझे हिंदी के पैसेज में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले क्वेश्चन इधर लिखा होता था, अब मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। देखो आपको करना ही पड़ेगा, ये एक जो चीज चेंज हुई है ना, ये एक बच्चे के लिए नहीं हुई है, सभी बच्चों के लिए हुई है, और उसमें से कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो आप हमें कोई भी चीज को ना बहाना नहीं देना, एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको उसी चीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जो है मुझे सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करके चले जाते हैं, तो मुझे उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। मेरा जो काम है मैं वो करूंगी, चाहे कुछ भी बदल जाए। वैसे ही आपको भी चाहे कुछ भी चेंज हो, वो आप सभी के लिए हो रहा है। तो पैसेज में कुछ नहीं है यार, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया ना फोन में कैसे करना है, तो मैं तो बोलूंगी एक बार उसको ऐसे देख के करो, स्क्रॉल करना है, नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा, स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर जहां पे आपका आंसर मिल रहा है सेलेक्ट कीजिए। तो हिंदी में बहुत से लोग तुक्का मार के चले आए, ये गलती आप मत करना, वो कि इतना भी आपको नहीं करना है कि आप तुक्का मार के चले आएंगे। इतने आप सोचो, इतने महीने से आप तैयारी कर रहे हो, इतने महीने से आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, बहुत स्ट्रगल भी आप में से बहुत से लोग करते होंगे, बहुत सी चीजें आपने छोड़ी होगी। तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि 4 से 5 दिन के समय में इतना लग जाओ ना, इतना लग जाओ कि पेपर क्लियर हो जाए, एक नंबर से भी ना रुके, ठीक है ना। क्योंकि जो तैयारी करते टाइम जो दर्द होता है, जो आप रात को जग के पढ़ते हो, तो इसलिए प्लीज तुक्का मत लगाना, क्योंकि हिंदी में जिसके नंबर कम हो गए ना, उसका पेपर उतना क्लियर होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। तो पैसेज वाली दिक्कत है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुक से आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करके जाओ, बुक से बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है। देखो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर आप किसी ऐप से भी दोगे ना, वहां उतनी गलतियां नहीं होती हैं। बुक से क्या होता है, एक तो पहले गलती होती है, ऊपर से टाइम टेकिंग होता है, बार बार पलटना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज और है कि आपको ऑनलाइन पैसेज ही प्रैक्टिस करना है। ऑनलाइन पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे ना, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना। कुछ लोगों का पेपर छूट जा रहा है, और उसी में से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा पेपर है ना कि तुम आराम से 20 मिनट बैठ सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना स्पीड अपना बढ़ाया है ऑनलाइन। और ऑथेंटिक चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा नया मत पढ़ना, जो काम की है, जो टॉपिक्स मैंने आपको एनालिसिस वाले में बताया है। जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप की आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेंडर बायस है कि जेंडर स्टीरियोटाइप है। इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैथ्स के कंटेंट जो है वो इजी है। पेपर 2 का जो मैंने टॉपिक आपको बताया है ना, वो आपको पढ़ना है। एनालिसिस वाला मेरा वीडियो देख लेना आप। कुछ सेक्शन आपको इजी मिलेगा, कुछ सेक्शन आपको टफ मिलेगा, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि जिसका 28-29 को पेपर है उनका तो इजी है, हमारा टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अभी मैं अपना पेपर देकर आऊंगी, मेरा पेपर नहीं अच्छा होगा तो मैं ये बोल दूंगी कि पेपर आज का टफ था। मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा तो दूसरे लोग बोलेंगे कि आज का ईजी था। तो ये डिपेंड नहीं करता आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आपको ना तो टफ लगेगा ना ही ईजी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है। दूसरी चीज ईवीएस का बताती हूँ। ईवीएस में ना आप कोशिश करो कि आप 28-29 लेकर आओ, क्योंकि ईवीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहे। सारा कंटेंट देखो, हाथी है, टाइगर है, जो मैंने आपको ईवीएस की एक पीडीएफ भेजी ना टेलीग्राम पे, बहुत काम की चीज है, ज्यादा है भी नहीं, और उसी में से सब भर भर के आया है। देखो मधुमक्खी हो गया, हाथी हो गया, टाइगर हो गया, बर्ड्स, एनिमल, फूड, सब वहां पर लिखा है। और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग है, बिल्कुल कम समय लगता है ना उसमें। आपको पता है कि ये टाइगर के बारे में ये क्वालिटी है, आप तुरंत टिक करके अपना टाइम बचा सकते हैं।
ओके। और पैडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अब पैडागोजी में आपको मैं एक राज बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप सच में अपनी पैडागोजी को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो जनवरी से उठा लो, दिसंबर भी छोड़ दो, नहीं है ना समय। मैंने इवन टेलीग्राम पे भेजा है, जो 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ था ना, हूबहू उससे से मैच हो रहा है। टेलीग्राम पे मैंने भेजा है, जनवरी में पेपर हुआ था, आई डोंट, मुझे इतना याद नहीं है अच्छे से, बट हाँ हुआ था पेपर, कोई शायद 1 जनवरी का था या फिर 7-8 जनवरी का था। वो पूरा का पूरा ईवीएस का कंटेंट, सीडीपी का कंटेंट, मैथ का कंटेंट, सब कुछ मैच हो रहा है उससे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन का भूल जाइए, ऑनलाइन वाले सारे के सारे प्रीवियस प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अभी से कर लो, जितना समय मिलता उतना कर लो, ठीक है। और सीडीपी में एक चीज मैं बता सकती हूँ, जिसके 30 में से 30 नंबर लेकर आए ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस सच में बढ़ जाएगा। क्योंकि केवीएस में तो आप देख ही रहो ना, 60 नंबर के पैडागोजी है। एक चीज याद रखना, सीटेट की एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी मिल जाएगी, बट यस, अगर आप यहीं पर अपना बेस एकदम स्ट्रांग कर लेंगे ना, तो आगे के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक सिंपल सजेशन है, और आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो वो भी बता दीजिएगा। मैं अपने में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। मेरा बस एक चीज मुझे मैटर करता है कि मैं हर वो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए और आप सीटेट में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ईवीएस की क्लास बहुत जल्द आने वाली है। आप मॉडल पेपर, आपका जो पेपर हुआ है ना, उसी पे आधारित है, आप वो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।